चांद पर भारत का कब्जा, रूस तिलमिलाया। रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने किया है बड़ा ऐलान। उनका लूना 25 चंद्रमा से 18 किलोमीटर की दूरी पर जल्द पहुंचने वाला है। आज 19 तारीख है, कल 20 और परसों 21। बताया जा रहा है कि 21 की सुबह सुबह लूना 25 चंद्रमा पर उतर जाएगा और पहला यान बन जाएगा जो साउथ पोल ऑफ मून में उतरने में कामयाब हुआ। ऐसा दावा किया जा रहा है रोसकॉस्मोस की तरफ से। देखिए दोस्तों, इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि लूना 25 आज की तारीख में चंद्रयान से ज्यादा आगे है। आज की तारीख की बात करें तो चंद्रयान का जो पेरिलियन है, जो सबसे समीपस्थ पॉइंट है चंद्रमा से, उसके ऑर्बिट में वो 113 किलोमीटर है, जबकि 100 किलोमीटर से और करीब जा चुका है लूना 25 चंद्रमा के। उसका ऑर्बिट और छोटा हो चुका है और वो जल्द सॉफ्ट लैंडिंग अटेम्प्ट करने वाला है। लेकिन यहां कौन पहले उतरेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहां कौन पहले उतरेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसका कब्जा होगा साउथ पोल पर, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, चांद पर भारत का कब्जा लगभग तय है। अब ये कब्जा किस तरीके से होगा, इसे समझने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, इसका जो लॉन्च देखा जाए, इसका लूनर ट्रैजेक्टरी में इंजेक्शन देखा जाए, लूनर ऑर्बिट इंसर्शन देखा जाए और उसके बाद में डी ऑर्बिटिंग, डी बूस्टिंग और अब आखिर में सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जाए, तो हो सकता है उसका पाथ, उसका तरीका, उसकी टेक्नोलॉजी भारत के इसरो के चंद्रयान 3 से बेहतर हो। लेकिन उसके लैंडर में वो पावर, वो क्षमता, वो रिक्वायर्ड पेलोड्स है ही नहीं जो कि चंद्रमा की सरफेस को स्टडी करे। इसका मतलब साफ है, लूना 25 को रशिया ने सिर्फ इसलिए भेजा था कि ये खिताब उसके हाथ से ना निकल जाए, और बस उसने भेज दिया बिना उसके अंदर कुछ ज्यादा पेलोड्स को डाले। पेलोड्स क्या होते हैं? पेलोड्स में मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट डाले जाते हैं, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो साइंटिफिक रिसर्च के काम आते हैं, उन्हें पेलोड्स कहा जाता है। या कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो सैटेलाइट हो या कोई चीज हो जो एक यान में डाल के भेजी जाती है। पेलोड्स की खास कमी है लूना 25 के अंदर। उसके अंदर जो भी चीजें डली हैं वो बेहद बेसिक इंफॉर्मेशन रशिया तक पहुंचाएंगी, रोसकॉस्मोस तक पहुंचाएगी, जो स्पेस एजेंसी है रशिया की। लेकिन भारत के इसरो के बनाए चंद्रयान 3 के अंदर ऐसे ऐसे पेलोड्स हैं दोस्तों, जो वो बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे इसरो को, जो आने वाले मिशंस में तो बेहद जरूरी होगी। साथ में लूनर सॉइल के अंदर क्या छिपा है, इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सबसे पहले इसरो को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं साउथ पोल की जमीन की दोस्तों। अमेरिका ने बहुत मिशंस भेजे, रशिया ने भी बहुत मिशंस भेजे चंद्रमा पर, लेकिन वो सब इक्वेटर पे थे और नियर साइड पे थे। चाइना ने फार साइड में भेजने में अपना यान कामयाबी हासिल की, वहां सॉफ्ट लैंडिंग कराने की, लेकिन वो भी साउथ पोल पे नहीं उतार पाया है। साउथ पोल पर पहली बार भारत और रूस एक साथ पहुंच रहे हैं, लेकिन साउथ पोल की कंपोजिशन की जानकारी अभी तक किसी के पास में नहीं है। लूना 25 के अंदर बात की जाए तो उसके अंदर एक आर्म लगी हुई है, LRM नाम दिया गया उसे, यानी कि लूनर रोबोटिक आर्म। लूनर रोबोटिक आर्म जो है LRA, ये इसके अंदर एक चम्मच जैसा स्कूप लगा हुआ है, जो कि वहां पर जहां उतरेगा लैंडर, वहीं से मिट्टी का एक स्कूप निकालेगा 10-15 सेंटीमीटर तक का, 20 सेंटीमीटर मान के चलिए। और जो स्कूप निकालेगा जब उसका चंद्रमा की मिट्टी का, लूनर सॉइल का, रेगोलिथ का, तो उसे स्टडी करेगा वो, ठीक है। लेकिन अब सुनिएगा गौर से, उससे मिलेगा जो चीज वो बेहद कम होगा, यानी कि उसके अंदर ज्यादा रिसर्च एबिलिटी नहीं है, एनालिसिस की एबिलिटी नहीं है लूना 25 के अंदर। लेकिन अब जरा सुनिए कैसे हम बोल रहे हैं कि भारत कब्जा करने वाला है वहां पर। देखिए, चंद्रयान 3 के अंदर 4 नहीं 5 और उससे भी ज्यादा आप बोलेंगे अगर पूरी चीजों को कंपेयर किया जाए तो काफी सारे इंस्ट्रूमेंट डाल के भेजे गए पेलोड्स। पहला है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, APXS, एपेक्स नाम दिया जा रहा है इसे। अभी कॉम्प्लिकेशन में मत जाइए इनके, क्या करता है सुनिएगा। ये जो APXS इंस्ट्रूमेंट है, ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है और ये एलिमेंटल कंपोजिशन को जांचेगा। अब देखिए, स्पेक्ट्रोमीटर बहुत पावरफुल चीज होती है। ये किसी भी चीज पे उसे स्टडी करके वो किस किस एलिमेंट से बनी हो चीज, उसे आपको निकाल करके बता देंगे कौन कौन से एलिमेंट से चीज बनी है और इसके अंदर किस किस एलिमेंट की कितनी कितनी क्वांटिटी है। अब ये इंफॉर्मेशन दुनिया में अभी किसी के पास नहीं है। रशिया ने भी भेजा अपना स्पेक्ट्रोमीटर, लेकिन ये बहुत एडवांस्ड अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS जो चंद्रयान 3 के साथ जा रहा है। तो एक तो ये दिया है चंद्रयान 3 ने। दूसरी चीज, इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ छूट जाए, अगर एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को स्टडी करने में कुछ छूट जाए तो उसके अलावा क्या दिया गया है सुनिएगा जरा गौर से। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप,
लेजर इंड्यूस्ड है स्पेक्ट्रोस्कोप। इसमें लेजर डाल के स्पेक्ट्रोस्कोप जो है चेक करता है, शॉर्ट फॉर्म में लिब्स। ये जो लिब्स है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये स्टडी करेगा केमिकल कंपोजिशन और मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। तो जो छूट जाएगा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से, वो जो है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जो है लिब्स, वो स्टडी कर लेगा। मिनरल का स्टडी होगा, केमिकल स्टडी होगा, एलिमेंटल स्टडी होगा, यानी कि क्या है वहां पर, कितनी क्वांटिटी में है साउथ पोल में, वो सारी इंफॉर्मेशन आउट। सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, एल्युमिनियम है, टाइटेनियम है, रेयर अर्थ एलिमेंट अगर मिले तो वो सारा इंफॉर्मेशन भारत के पास आ जाएगा। और याद रखिएगा, आज की तारीख में युद्ध बॉम्ब, टैंक्स, प्लेन से नहीं जीते जाते हैं। आज की तारीख में युद्ध जीते जाते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन से। और लूनर सॉइल की इंफॉर्मेशन आने वाले दूसरे मिशन में अब क्या खोजना है, इसमें मदद करेगी इसरो की। और इसरो के पास जब इंफॉर्मेशन रहेगी तो वो जानता है कि कहां जाके खुदाई करनी है, तो उसके ऊपर वो आगे अपने जो है सीक्रेट जो है अपने प्लान्स रेडी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पर ये, वहां पर वो, वहां अपना अड्डा जमाने वाला है। ये बात मान के चलिए आप आने वाले समय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा सुनिए क्या है उसके अंदर, चंद्रयान 3 के अंदर CHASTE, चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट है। देखिए, अब कल को वहां जाना है, वहां से कुछ खुदाई कर, मान लिया जाए कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने पता कर लिया मिट्टी में से, इसमें सोना है, इसमें सिल्वर है, इसके अंदर टाइटेनियम है, इसके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट है या पानी है, पता कर लिया। तो अब इसे निकालने के लिए जाना पड़ेगा ना किसी न किसी को। यहाँ से एस्ट्रोनॉट को तो जाना ही होगा। हालांकि सारा काम मशीनों से ज्यादा होगा, एस्ट्रोनॉट सिर्फ रिमोट पकड़ के खड़े रहेंगे, वहां पर मेहनत का काम तो कर नहीं सकते मून के एकदम ही हॉस्टाइल एनवायरमेंट में। तो लोग तो वहां भेजने होंगे और वो लंबे समय तक वहां रहेंगे। तो वो लंबे समय तक वहां रहेंगे तो उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा और उन मशीनों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा जो जाएंगे वहां पर एक्सकवेशन करने के लिए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिस जगह पे जाएं आप वहां चेक करते हैं ना पहले, भैया पानी आता है कि नहीं, बिजली आती है कि नहीं, यहाँ कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स का यहाँ पर बसाहट तो नहीं है कहीं पर। हम कहीं भी जाते हैं नया जगह रहने के लिए तो पता करते हैं ना। ये वही चीज है जो चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट करने वाला है। ये मेजर करेगा थर्मल प्रॉपर्टीज लूनर सॉइल की। देखिए वहां पर जब धूप पड़ती ना, दिन निकलता है 14 दिनों का चांद पे, तो तापमान 150 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। ये बताया जा रहा है। क्यों बढ़ता है? क्या वहां की मिट्टी इस प्रकार की है जो हीट को, ऊष्मा को, थर्मल एनर्जी को अवशोषित कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है और फेंक कर गर्म हो जाती है? अगर ऐसा है तो वहां अगर बेस बनाई जाएगी तो उस बेस को ठंडा रखने के लिए क्या किया जाएगा, ये सब इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें। तो उसकी या ठंडी होती है या गर्म हो जाती है, उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज क्या है, ये पता करने के लिए जो CHASTE चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट को डाला जा रहा है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर इसरो के पास फर्स्ट हैंड पहुंच गई, साउथ पोल में ऐसा सिचुएशन है, उसके बाद पे जो भी बेस बनाया, जो भी कंट्री, वो आएगा पहले इसरो के पास, भाई तुम बताओ, तुमने वहां रिसर्च की, बताओ कैसे है वहां का थर्मल प्रॉपर्टीज। उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, वहां बस हार्ट पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे कब्जा करेगा भारत। और सुनिए, रंभा लैंग्वेज प्रोब, ये भी डाला गया इसके अंदर। अब ये क्या चीज है? देखिए, है नहीं वहां पर कोई एटमॉस्फेयर चंद्रमा पर, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो सोलर विंड जो निकलती है सूरज से और पूरे सोलर सिस्टम में हर ग्रह तक पहुंचती है, वो चंद्रमा तक भी पहुंचती है। अब वहां पर एटमॉस्फेयर है नहीं तो सोलर विंड जो है वो सीधा वहां की सरफेस पर पड़ती है और वहां की सरफेस को आयनाइज कर देती है। वही इलेक्ट्रॉन या आयंस बोली जो से आयनाइज कर देती है, चार्ज दे देती है। अब चार्ज होने की वजह से ये चीजें दूसरी चीजों से अट्रैक्ट भी होती हैं, एक किस्म का मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है। और ये चीज देखी गई थी अपोलो मिशन के दौरान, जब ये जो धूल थी जहां पर पैर रख रहे थे वहां के एस्ट्रोनॉट जो नासा के गए थे, तो ये जो वहां की धूल जो थी रेत किस्म की, वो सीधा चिपक जा रही थी उनके बॉडी सूट से, उनके इंस्ट्रूमेंट्स पे काम करने मुश्किल हो रही थी। तो ये भी स्टडी करना बेहद जरूरी है। तो ये काम करेगा रंभा लैंग्वेज प्रोब, जिसे चंद्रयान 3 अपने साथ लेकर जा रहा है, क्योंकि ये भी आने वाले जो बेस बनाने की बात हुई है, लोग वहां पर एक्सपेरिमेंट करने जाएंगे या आप मशीनों की बात कर लें, इस चीज को ध्यान, इस फैक्टर को ध्यान में रख के उन्हें डिजाइन करना पड़ेगा। इसके बाद लूनर साइस्मिक एक्टिविटी इल्सा, ये भी इंस्ट्रूमेंट भेजा गया। ये बेहद जरूरी वहां पर, ये चेक करना जरूरी है कि भैया हमारे यहाँ जिस प्रकार से फॉल्ट लाइंस हैं धरती पर, लगातार भूकंप आते हैं, क्या चंद्रमा पर भूकंप आते हैं? क्या उसके अंदर जो है जिस प्रकार से धरती में प्लेट्स अंदर ही अंदर घूमती है, कि यहाँ पर जो बीच का कोर है हमारा गर्म है, क्या मून का कोर गर्म है? क्या वहां पर प्लेट्स घूमती हैं? क्या वहां पर भूकंप आते हैं? ये पता करना जरूरी है। दूसरी चीज, वहां पर एटमॉस्फेयर है नहीं तो छोटा छोटा कंकड़ पत्थर भी सीधा अंतरिक्ष से अगर गिरेगा तो चंद्रमा की सरफेस पे गिरता है और बहुत तेजी से गिरता है और नुकसान पहुंचाता है। तो उससे क्या कंपन पैदा होता है वहां की सतह पे? अगर कंपन पैदा होगा और कल को वहां पर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा करके कुछ चेकिंग करने का काम होगा आगे जाकर के, तो उसकी रीडिंग्स में फर्क आ सकता है। तो उसको समझना जरूरी है कि क्या वहां साइस्मिक एक्टिविटी होती, क्या वहां भूकंपीय गतिविधियां होती। इसमें लूनर साइस्मिक एक्टिविटी इल्सा काम आने वाला, जो कि चंद्रयान 3 के साथ जा। कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्रयान 3 पावर पैक्ड लैंडर है। अगर पुतिन का लूना पहले उतर भी गया
तो वो सिर्फ उतरने मात्र के लिए उतरेगा, ये दिखाने के लिए उतरेगा कि हमारे पास शक्ति, हम जब चाहें तब चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर सकते हैं। लेकिन वहां की स्टडी नहीं कर पाएगा दोस्तों, वहां की रिसर्च नहीं कर पाएगा, और रिसर्च करके वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा जो आगे जाके मदद करेगा कब्जा करने के लिए उस इलाके को। आप सीधा जाके वहां खड़े नहीं हो सकते, ये मेरा इलाका है आपका इलाका, आप क्या कर लोगे, आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप वहां आदमी खड़ा कर सकते हो बेस बना के, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रशिया अभी भी वो कोल्ड वॉर टाइप का काम कर रहा है कि भाई उससे पहले मेरे को पहुंचना है, भले वहां कुछ कर पाऊं या ना कर पाऊं। अमेरिका के साथ करता था, अभी इंडिया के साथ हो रहा है। हम एटलीस्ट दूर से बैठ के तो यही समझ सक रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लूना 25 ज्यादा सक्सेसफुल मिशन रहेगा अगर वो चंद्रयान 3 से पहले उतर गया, या चंद्रयान 3 जो इन्फॉर्मेशन देगा वो ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी, भले वो सेकंड वहां पर लैंड करे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से